हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, होंगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। बिल्कुल, तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंटरटेनमेंट चैनल पर भी बहुत कमाल कमाल की रिएक्शन वीडियोस आ रही है, तो वहां पर जाकर भी आप हमारे रिएक्शन वीडियोस देख सकते हैं, मूवी सॉन्ग से रिलेटेड। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हुई है क्वाड की मीटिंग और इंडिया रशिया को लेकर पूरी क्वाड से भिड़ चुका है इस टाइम पर। मतलब कि रशिया उससे रिलेटेड ना वो भिड़ गया उनसे, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों देश हैरान हो गए कि इंडिया ने क्या कर दिया। वही तो देखते हैं जी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया फुल सपोर्ट सपोर्ट कर रहा है रशिया। यही ना, तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और इंडिया वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, उससे एक बार फिर साफ हो गया है कि भारत क्वाड के मंच का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किसी भी हाल में नहीं होने देगा। यानी कि क्वाड में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होगी जिससे रशिया का नुकसान हो और भारत और रशिया के रिश्तों के ऊपर उसका कोई असर पड़े। यूक्रेन रशिया युद्ध के चलते अमेरिका पिछले 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यूक्रेन क्राइसिस के मद्देनजर क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक वर्चुअल मीटिंग हो, जिसकी मदद से रशिया को एक मैसेज दिया जाए कि भारत समेत क्वाड के सदस्य देश भी रशिया के विरोध में एक साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका के सपने के ऊपर पानी फेर दिया अकेले भारत ने। ये तो हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दोनों देश बिना कोई सवाल उठाए अमेरिका के पीछे पीछे चलते हैं। अमेरिका ने रशिया के ऊपर तो अगले दिन जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी रशिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध थोपने का ऐलान कर दिया। मोदी जी क्या कोशिश कर रहा था कि क्वाड की मीटिंग के बाद जो चारों देशों की एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है, उसमें रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने को मेंशन किया जाए और लिखा जाए कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा है। इसके साथ ही रशिया के ऊपर आरोप लगाया जाए कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, ना कोई मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। वैसे जिनको नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीटिंग के बाद जब कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश की जाती है, उसका मतलब होता है कि मीटिंग में शामिल सभी पार्टीज यानी सभी पक्ष या फिर सभी देश ज्वाइंट स्टेटमेंट में कही गई बातों के ऊपर एक ही स्टैंड रखते हैं। अमेरिका चाहता था कि पिछले कल जो क्वाड मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश की जाएगी, उसमें साफ तौर के ऊपर ये लिखा जाए कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है और यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन दिखाया है। इसके साथ ये भी मेंशन किया जाए कि रशिया यूक्रेन के अंदर सिविलियंस को निशाना बना रहा है। मतलब यार मिसाइल के अंदर तो आते ही फिर। ये दोनों देश ये पॉइंट्स ज्वाइंट स्टेटमेंट में डालने के लिए बिल्कुल रेडी थे। अच्छा, लेकिन सोर्सेज के वाले से खबर निकल कर आ रही है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत रशिया के खिलाफ ये दोनों पॉइंट्स ऐड करने के बिल्कुल खिलाफ नजर आया। मीटिंग के एंड में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पेश की गई, उसमें ये बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है या रशिया यूक्रेन के अंदर सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में रशिया यूक्रेन युद्ध को संबोधित करने के लिए ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, में भारत की क्या ताकत है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सामने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक तरफ थे। भारत अपनी इस कंडीशन से बिल्कुल पीछे नहीं हटा, यानी ये 1 वर्सेस 3 का मामला बन गया था। मगर तीनों देश भारत की डिमांड के आगे आखिरकार झुकी गए और क्वाड की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, उसमें यूक्रेन क्राइसिस का तो जिक्र किया गया था, लेकिन इस पूरी ज्वाइंट स्टेटमेंट में रशिया का नाम एक बार भी नहीं लिया गया, यानी रशिया का नाम तक मेंशन नहीं किया गया था। आप सोचिए कि कहां पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों देश चाहते थे कि क्वाड देश एक साथ मिलकर रशिया की आलोचना करें, जबकि भारत के प्रेशर के कारण तीनों देश क्वाड मीटिंग की ज्वाइंट स्टेटमेंट से रशिया का नाम तक हटाने के लिए रेडी हो गए थे। यानी यह है नए भारत की ताकत। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी एक बार भी नहीं कहा कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है या फिर रशिया के कारण यूक्रेन के सिविलियंस की जान जा रही है, या फिर रशिया यूक्रेन के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ये भारत के लिए एक तरह से बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, जबकि अमेरिका के लिए बड़ी हार। क्योंकि अमेरिका पिछले 2-3 दिनों से क्वाड मीटिंग का आयोजन अमेरिका कहता होगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। बाकी मंचों की तरह क्वाड के ऊपर भी रशिया की आलोचना की जाए और रशिया को घेरा जाए, जो कि भारत ने होने ही नहीं दिया। भारत का मैसेज बिल्कुल साफ है, क्वाड के मंच का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नहीं बल्कि चाइना और इंडो पैसिफिक के अफेयर्स के लिए किया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि जब वेस्टर्न देश ये सारे के सारे रशिया के खिलाफ हैं, तो उस कंडीशन में रशिया को सपोर्ट करके भारत सही कर रहा है, हाँ या फिर सही कर रहा है? अपनी राय जरूर बताएं। मैं इधर इनकी बात का जवाब दूंगा। मतलब इन्होंने तो बात बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन एक जवाब मेरे मतलब माइंड के अंदर भी है, शायद किसी किसी के माइंड में आया हो।
जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ होगी, तो एक रशिया ही आगे आया था इंडिया की बिल्कुल मदद सच। करने। ये ऐसा दोस्त होता है। बिल्कुल, बेरी बेड़े शहरी बड़े सबमरीने आगे लगाई थी तो रशिया नहीं लगाई थी इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए। आ अमेरिका या आ कोई भी देश भाई तुझे तुम पहले मुझसे बेड़ फिर इंडिया से बेड़। सही बात। तो ये बात मुझे आ रही है माइंड में, और आज इंडिया वही काम कर रहा है रशिया के साथ। दुनिया रशिया बिल्कुल के खिलाफ बिल्कुल है। सही बोला। लेकिन इंडिया के साथ खड़ा है रशिया। बिल्कुल, लेकिन अब दुनिया को इंडिया आगे दिखा रहा है, बेटा आओ पहले बढ़ना है तो पहले मुझसे भी तो बिल्कुल सामना सही करो। बात। और अभी ये गोरे जो है ना, ये किसी के नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है गोरे लोग। ये मेरी बात याद ये है। बात है। ये यूक्रेन को भी लॉलीपॉप दिया है ना, वो देखो उसका हाल क्या हो उसका गया। हाल क्या हो गया। वही ना। ये अगर यूक्रेन उनके पास चला जाता, इसको भी वो वही हाल करते जो दूसरे देशों के लिए हाँ करते। वही ना। और भाई अब देखो ना, ये अब पुतिन क्वाड की मीटिंग हुई है, अंदर बातें हुई, अमेरिका कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, जापान कह रहा है, पुतिन को तो ये मतलब इल्जाम लगते हैं, ये करना है वो करना है, उसके खिलाफ हमने यूज करना है। मोदी जी कहते हैं आओ ना बच्चों तुम लोग किस खेत की मूली हो। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका तक ही नहीं, इंडिया अब सुन रहा भाई। इंडिया कह रहा है कि भाई ये ऐसी चीज कोई भी नहीं है। हाँ, सही मैम लोग तो भाई इसका ऐसे विरोध नहीं कर सकते। हाँ, इसका कैसे सीधी कर सकते? बात की अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैरान होते होंगे। पहले तो जापान ऑस्ट्रेलिया होते होंगे, कहते होंगे यार ये तो अमेरिका की बात भी नहीं मान रहा। हाँ ना, मोदी जी क्या बात है। वही ना। और अमेरिका भी कहता होगा ये अमेरिका के दोनों पीछे पीछे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया तो जापान, तो मोदी जी अकेले। हाँ, कल यही सीन होता हाँ है ना। ना। फिर लेकिन मोदी जी ने बोला कि भाई ऐसा वैसा कोई सीन है, हम लोग फुल ऑन फुल सपोर्ट दिखाएंगे, हम लोग उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। अमेरिका को भी अपनी औकात पता लग गई है कि कि भाई मेरी जंग औकात के- दुनिया में हाँ। कितनी। यार मैं एक बार एक बात- यूक्रेन रशिया के साथ रहता तो फायदा था। हाँ, फायदा ये था। यूरोप अंदर जाता है ना, इसका भला था। हाँ। तो क्या काटा था पुतिन से। कोई भी दोस्ती लगा लेते हैं, हाँ, क्या सबको से फायदा? व्यापार मुल्क भी व्यापार बचा रहता, सब कुछ बचा रहता, हमने मुल्क को भी खाना ख्वार कर लिया तो हाथ भी कुछ ना आया। अमेरिका के जो बातों पे आता है ना वो ख्वार ही होता है। मोदी जी की ये पॉलिसी नहीं है कि पुतिन उधर अटैक ही लाजमी करे। वो तो बोल रहे हैं, शुरू से ही बोल रहे हैं कि बाजी से अब मत- देखो ना, कल पीएम मोदी की खातिर रशिया ने 6 घंटों के लिए जंग रोकी है कि भाई वहां से इंडियन स्टूडेंट बिल्कुल नहीं तो कोई नहीं रोकता जंग। लेकिन कौन आज- रोक सकता है। यार मैं कहता हूँ ना इस जंग में 2 मेन एक किरदार और बात है, है, एक इंडिया और एक रशिया, इसके अलावा कोई और गेम में नहीं है भाई। ये भी एक रिकॉर्ड हो गया हाँ कि कोई जंग किसी मुल्क की मुसलत की हुई हो तो 6 घंटे रुक जाए। हाँ, नहीं तो आज तक मैंने नहीं सुना नहीं कि सुना कि जंग तब रुकी जंग हो रुकी हो। यार। मतलब सिर्फ इंडिया के कहने पे जंग रुक गई वहां पे 6 बिल्कुल, घंटे। ये सही बात। बहुत बड़ी बात है। इंडिया का ही है ना यार, दबदबा है दुनिया और फिर में। कल इंडिया ने अपना दबदबा क्वाड में भी दिखा दिया। बिल्कुल सही सारे देश, ये तीनों देश कह रहे थे कि भाई क्वाड का ये जो मीटिंग है ये भी रशिया के खिलाफ हम कर देंगे, कि भाई हाँ हम चारों देश रशिया के खिलाफ है, तो बिल्कुल। रशिया को ये चीज नहीं करनी चाहिए। वहां पे रशिया इन्वेड कर रहा है, अटैक कर रहा है, जानबूझ के सारे मसले कर रहा है। लेकिन इंडिया ने कहा ऐसा कोई नहीं है भाई, ऐसा सीन तो हो ही नहीं सकता कि हम सही लोग बात। उनके खिलाफ यार, बोले। तुम्हें भी एक बात इधर समझ आएगी, वर्ल्ड लीडर की निशानी हाँ, बिल्कुल ये तो मोदी है। जी की। मतलब कि अमेरिका तक एवे तो वर्ल्ड लीडर नहीं बोला गया मोदी यार जी। ये बात है, मतलब बहुत एक किस्म का, टू बी ऑनेस्ट हम इंडियन नहीं है लेकिन कसम से सोचते हैं तो हमें भी एक प्राउड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ये हमें भी नहीं ये पता। जो स्टैंड लेते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। सही का हाँ ना। कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं, मतलब पहले तो इंडिया छुप छुप के रशिया को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब तो दुनिया के हाँ, सामने आ दुनिया गया है देख रही है कि क्या सही। सीन है। बिल्कुल। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय। बाय।